15 अगस्त सन 1947 जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। इस आज़ादी की कीमत के बदले भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। पहला टुकड़ा, जिसे मुसलमानों को मिलना था, उसे पाकिस्तान नाम दिया गया तथा दूसरा टुकड़ा, जो हिंदुओं को मिलनी थी, उसे हिंदुस्तान नाम दिया गया। इस धार्मिक जनसंख्या के आधार पर हुए बंटवारे में एक नया देश का जन्म हुआ, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आज हम इसी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरहदों के बारे में जानेंगे, लेकिन इस सरहद को जानने और समझने से पहले इस सरहद का इतिहास जानना ज़रूरी है। जब यह तय हुआ था कि भारत को आज़ादी मिलेगी और आज़ादी के साथ इसे दो भागों में बांटा जाएगा, तब इन दो भागों के बीच सरहद बनाने की जिम्मेदारी सर रेडक्लिफ को दिया गया था। सर रेडक्लिफ पेशे से एक वकील था और वह कभी भारत भी नहीं आया था और ना ही भारत की संस्कृति को जानता था। इसी वजह से आज भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी अधिक सीमा विवादें हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। इन चारों राज्यों में सीमा की देखरेख करने तथा इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथों में है। इन चारों राज्यों में बॉर्डर की परिस्थितियाँ, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो अथवा मौसम के लिहाज से, अत्यंत ही खतरनाक बनी रहती है। गुजरात में भारत और पाकिस्तान के दरमियान लगभग 506 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस पूरे सीमावर्ती इलाके को रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के हाथों में है। पूरी सीमा भारत के सामरिक तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीमा से आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे स्थित सैनिकों को सिर्फ घुसपैठियों से नहीं लड़ना होता है, बल्कि यहाँ के मौसम से भी लड़ना होता है। यहाँ के पूरे सफ़ेद नमक के रेगिस्तान में BSF के जवानों के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरा आदम जाति दिखाई नहीं पड़ती है। इसकी रक्षा के लिए BSF ने पूरे इलाके को कटीले तारों से घेर रखा है। इसी रन ऑफ कच्छ में सर क्रीक नाम की जगह है, जिसे लद्दाख और सियाचिन के बाद सबसे अधिक खतरनाक बॉर्डरों में गिनती की जाती है। यह पूरा इलाका पानी की दरिया तथा दलदली ज़मीनों से घिरी हुई है। यह इलाका अत्यंत ही विवादास्पद है, इसलिए इस पूरे इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के विशेष जवान क्रोकोडाइल कमांडोज के हाथों में है। राजस्थान में आने वाली पूरी सरहद थार रेगिस्तान के बीचों बीच आती है, जिसकी कुल लंबाई 1170 किलोमीटर है। इस पूरे इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी BSF के हाथों में है। इस पूरे इलाके में भी पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इस पूरे इलाके में केवल दुश्मन ही खतरनाक नहीं है, बल्कि यहाँ मौसम भी उतना ही जानलेवा है। पूरे इलाके के दिन के तापमान 50 डिग्री के भी पार कर जाती है तथा रात होते ही यहाँ का तापमान कभी कभी शून्य भी हो जाता है। इस पूरे इलाके में तेज़ रेतीले तूफान चलना भी एक आम बात है। पूरे सरहद को भारत ने सुरक्षा के लिए कटीले तारों से घेर रखा है तथा रात के अंधेरों में इसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। इतनी विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी हमारे देश की सेना यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद रहती है। पंजाब में स्थित पाकिस्तानी सीमा कुल 425 किलोमीटर लंबी है। यह पूरा इलाका अत्यंत ही संवेदनशील है, क्योंकि इस सीमा वाले इलाके में बहुत से आम लोग रहते हैं, इसलिए इस पूरे सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पूरे सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी BSF के हाथों में है। पूरे इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ को रोकने के साथ साथ इस पूरे इलाके में ड्रग्स तथा हथियारों की तस्करी, जो कि पाकिस्तान की तरफ से होती है, इसे रोकने की जिम्मेदारी भी BSF की होती है। जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे अधिक मिलिट्राइज जोन वाली जगह है। यहाँ की सरहद जो पाकिस्तान से मिलती है वह 1222 किलोमीटर लंबी है और इस पूरे सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LOC के नाम से जाना जाता है। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था,
उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरी सिंह थे। यह पूरे इलाके को राजा हरी सिंह स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान के कई बार बोलने के बावजूद भी वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया तथा पूरी कश्मीर घाटी को अपने कब्जे में ले लिया। तब राजा हरी सिंह ने मदद के लिए भारत के पास आए और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से कहा कि भारत उनकी मदद करे। तब उस समय कश्मीर के राजा हरी सिंह और भारत के बीच समझौता करार हुआ, जिसमें कश्मीर भारत का हिस्सा होगा तथा उसे अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक ताकत दी जाएगी। इस समझौते के बाद भारतीय सैनिकों ने कश्मीर की घाटी से पाकिस्तानियों को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। इसी बीच यूएन ने, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, उसने मध्यस्थता कर दोनों देशों के बीच चल रही युद्धों को रोका। यह निश्चय हुआ कि जो देश जहां है वहीं पर एलओसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई जाएगी। पाकिस्तान के तरफ से सबसे अधिक आतंकवादी घुसपैठ कश्मीर घाटी की तरफ से ही की जाती है कि यहाँ की सरहदी इलाके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटियों के बीच घिरी हुई है। कश्मीर घाटी की हालात दूसरे राज्यों जैसे सामान्य नहीं है। यहाँ पे भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान के साथ साथ घाटी में छुपे आतंकवादियों से भी लड़ना होता है तथा घाटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सेना के ही हाथों में है। जम्मू एंड कश्मीर में ही दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी स्थान सियाचिन ग्लेशियर, जो हिमालय के पूर्वी भाग के काराकोरम रेंज में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर है और यह पूरी ग्लेशियर 700 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इस पूरे इलाके में तापमान -40 से -50 डिग्री तक चली जाती है। इसलिए यहाँ 1980 के दशक से पहले भारतीय सेनाओं द्वारा सर्दियों के मौसम में पेट्रोलिंग नहीं की जाती थी, परंतु जब भारतीय सेनाओं को पता चला कि 1983 में पाकिस्तानियों ने सियाचिन में घुसपैठ और कब्जे करने की कोशिश कर रही है, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के तरफ से 4 बार हमले किए गए, जिसमें उनकी हार हुई। तब जाके भारतीय सेनाओं ने अगस्त 1984 में सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी शिमला को अपने कब्जे में लेकर पूरे सियाचिन ग्लेशियर में अपना नियंत्रण कायम किया। आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 जंगें लड़ी गई हैं। इन सभी जंगों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है तथा इन सारी जंगों में भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम तथा शूरवीरता की ऐसी मिसाल कायम की है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती है। तो पाकिस्तान के सरहद से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।